तब तो इसका यह अर्थ होगा जिस दिन हमें आनंद का अनुभव होगा हम आनंद से मुक्त हो जाएंगे। तब तो इसका यह अर्थ होगा कि जिस दिन हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे उस दिन आत्मा व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, तंत्र का कहना यह है जिस अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अगर मुक्ति न हो तो समझना कि वो अनुभव स्वभाव है, और जिस अनुभव से गुजर के मुक्ति हो जाए समझना कि वो प्रभाव है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसमें पहले सुख मालूम पड़ता था और पीछे दुख मिलता है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसके ऊपर तो लिखा था अमृत, लेकिन खोल फाड़ने पर जहर मिलता है। उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए तंत्र कहता है काम का पूरा अनुभव आवश्यक है ताकि काम का रस विलीन हो जाए, क्योंकि काम का रस भ्रांत है, रस है नहीं, प्रतीत होता है। जो प्रतीत होता है अगर पूरे अनुभव से गुजरा जाए तो विलीन हो जाएगा। रात के अंधेरे में मुझे एक रस्सी सांप मालूम पड़ती है, उस समय कितना ही भागूं वो मेरे लिए रस्सी न हो पाएगी, सांप ही बनी रहेगी। तंत्र कहता है निकट जाऊं, प्रकाश को जला लूं, देख लूं, जान लूं, अनुभव में आ जाए कि रस्सी है सांप नहीं है, तो भय विलीन हो जाएगा। काम वासना मालूम होती है स्वर्ग है, मालूम होता है काम वासना में गहरा आनंद है। अगर वस्तुतः आनंद है तो तंत्र कहता है छोड़ना पागलपन है। अगर वस्तुतः आनंद नहीं है तो अनुभव से गुजर के जान लेना जरूरी है कि रस्सी रस्सी है, सांप नहीं है। और जिस दिन यह दिखाई पड़ जाएगा कि अनुभव आनंदहीन है, न केवल आनंदहीन है बल्कि दुख परिपूरित है, उस दिन उसे कौन पकड़ना चाहेगा। यह तंत्र की दृष्टि है, यह एक उपाय है। दूसरा एक उपाय है जो महावीर की दृष्टि है, जो योग की दृष्टि है, और ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, पोलर अपोजिट्स हैं। महावीर कहते हैं जिसका अनुभव हो जाए उससे छुटकारा मुश्किल है। महावीर कहते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं तो अनुभव की प्रक्रिया में आदत निर्मित होती है। जितना अनुभव करते हैं उतनी आदत निर्मित होती है, और आदत का एक दुष्ट चक्र है। आदत का एक दुष्ट चक्र है। धीरे धीरे यांत्रिक हो जाता है। एक अनुभव किया, दूसरा अनुभव किया, फिर यह अनुभव हमारे शरीर की रोए रोए की मांग बन जाती है। फिर इस अनुभव के बिना अच्छा नहीं लगता और अनुभव से भी अच्छा नहीं लगता। अनुभव करते हैं तो लगता है कुछ भी ना मिला, और अनुभव नहीं करते तो लगता है कुछ खो रहा है। तो अनुभव करते हैं, पछताते हैं, और तब फिर खाली जगह मालूम होने लगती, फिर अनुभव करते हैं। महावीर कहते हैं जिसका अनुभव कर लिया जाए, अनुभव आदत का निर्माता हो जाता है, और आदमी जीता है आदत से। आप 24 घंटे जो करते हैं वो सिर्फ आदत है। जरूरी नहीं है कि करने के लिए कोई अंतः प्रेरणा रही हो। ठीक वक्त रोज भोजन करते हैं, उस वक्त शरीर कहता है भूख लगी। जरूरी नहीं है कि भूख लगी हो। और घड़ी अगर बदल के रख दी जाए और आप 1 बजे रोज भोजन लेते हैं और आपको पता ना हो कि घड़ी धोखा दे रही है, अभी 11 ही बजे हैं और घड़ी में 1 बज गया, तो आपका पेट खबर देना शुरू करेगा कि भूख लग गई है। मन को खबर हुई कि 1 बज गया कि आदत दोहरनी शुरू हो जाएगी। आप जिस वक्त सोते हैं अगर उसी वक्त न सो जाएं तो नींद तिरोहित हो जाती।
अगर नींद वास्तविक थी और आप रोज 12 बजे रात सोते थे तो 1 बजे रात तक और भी तीव्रता से आनी चाहिए। लेकिन अगर 12 बजे नहीं सोए, 1 बज गया तो नींद आती ही नहीं। वो जो 12 बजे की नींद थी आत्तन थी, हैबिचुअल थी, वास्तविक नींद नहीं थी। अगर आपको 1 बजे भूख लगती है और अब 3 बज गए तो आप हैरान होंगे, भूख मर जाती है, बढ़नी चाहिए। अगर वास्तविक भूख है तो 1 बजे वाली भूख 3 बजे और गहरी हो जानी चाहिए, लेकिन 3 बजे भूख मर जाती है क्योंकि भूख आत्तन थी। सभ्य आदमी जितना सभ्य होता है उतनी आदत से जीता है। न असली भूख रह जाती, न असली नींद रह जाती। तब आदमी का काम अनुभव भी आदत हो जाता है। तब जरूरी नहीं कि भीतर कोई अंतः प्रेरणा हो, पति पत्नी आदत हो जाते हैं और आदत दोहरती चली जाती है। एक बहुत बड़े विचारक D.H. लॉरेंस ने लिखा है कि विवाह अनुभव कम, आदत ज्यादा है। वही कमरा, वही बिस्तर, वही रंग रौनक, वही पत्नी, वही समय, आदत। D.H. लॉरेंस ने लिखा है कि एक बात मुझे इतनी कष्टकर है जितनी और कोई नहीं, रोज उसी बिस्तर पर सोना। उसने लिखा है कि मैं कहीं भी मरना पसंद करूंगा, बिस्तर पर नहीं। ऐसे आमतौर से 99% लोग बिस्तर पर मरते हैं, क्योंकि आदमी बड़ा मजेदार है। अगर आप हवाई जहाज में बैठे तो लोग कहते हैं मत बैठो। कभी कभी लाख में एक आध आदमी हवाई जहाज में मरता है। घोड़े पे सवारी करें तो लोग कहते हैं मत करो। कभी कभी 1000 में एक आदमी घोड़े से गिर के मर जाता, लेकिन कोई आपसे नहीं कहता बिस्तर पे मत सो। 99% आदमी बिस्तर पे मरते हैं।